अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल साई-फाई टेक। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे CS 302 के असाइनमेंट नंबर 2 2024 की असाइनमेंट जो है उसका सल्यूशन। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप CS 302 की वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि मैं जस्ट 302 की असाइनमेंट का सल्यूशन ही दूंगा। जिसने पेड सॉल्यूशन बनाना हो वो किसी भी सब्जेक्ट का मेरे से पेड सॉल्यूशन बना सकता है, इसलिए वो मेरे से टाइमली कॉन्टैक्ट कर ले। ठीक है, तो चले चलते हैं वीडियो की तरफ, आज के सॉल्यूशन की तरफ। तो ये है असाइनमेंट CS 302 की असाइनमेंट नंबर 2 2024 और डेडलाइन है 24 ऑफ जून। और इसको आपने सबमिट करवाना है डॉक या डॉक्स फॉर्मेट में, ठीक है, यानी कि वर्ड की फ़ाइल में। तो पहले चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आज का हमारा क्वेश्चन बहुत सिंपल है। ये हमें एक उन्होंने सर्किट दिया गया हुआ है, ठीक है, लॉजिक गेट से एक सर्किट है और इसको हमने कन्वर्ट करना है किसके अंदर, एबल एक्सप्रेशन में। ठीक है, एबल एक्सप्रेशन क्या है वो मैं आगे जाके बताऊंगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से बताऊंगा, आपको समझ आ जाएगी। और इसको हम पहले किस तरह से कन्वर्ट करेंगे एबल के अंदर। इसको पहले हम सिंपल जो बूलियन एक्सप्रेशन है उसके अंदर कन्वर्ट करेंगे, जो कि बहुत ही इजी प्रोसेस है। और उसके बाद एबल टेबल देखते हुए हम, एबल का एक टेबल होता है जिसको देखते हुए हम एबल एक्सप्रेशन बनाते हैं, तो वो टेबल देखते हुए हम फिर इसको एबल जो एक्सप्रेशन है उसके अंदर कन्वर्ट कर देंगे। तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। अच्छा जी, ये जो हमारा है सर्किट, इसके अंदर 3 आउटपुट हैं, आउटपुट नंबर 0, 1 एंड 2। तो उसको हमने यहाँ पर लिख लिया। और अब ये आउटपुट आ कहाँ से रही है, ठीक है, किस किस गेट से गुजर के आ रही है, उसको हम यहाँ पर सिंपल जो बूलियन एक्सप्रेशन है उसकी सूरत में हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो अगर पहली आउटपुट हम देखें, ये रही हमारी पहली आउटपुट, तो ये 2 गेट से आ रही है। यहाँ पर देखें एक गेट ये है जिसके साथ कनेक्ट है, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आप लोगों को नज़र आ जाए। तो यहाँ पर अगर आप देखें आउटपुट नंबर 0 आ रही है 2 गेट से, एक ये इसके साथ ये गेट अटैच है और एक ये वाला गेट अटैच है। और अगर हम पहले गेट की तरफ देखें तो इसकी भी 2 इनपुट्स हैं, जो कि पहली इनपुट आ रही है इनपुट नंबर 0 से। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है, वो ये है कि जो इनपुट नंबर 0 है उसके साथ नॉट गेट लगा हुआ है, ठीक है। और जो पहले एंड गेट की दूसरी इनपुट है जो I1 से आ रही है, वो सीधी I1 से आ रही है, ठीक है। इसको आपने देखना ज़रा। अब अगर इसकी हम इनपुट लिखें पहले एंड गेट की, तो उसको हम कैसे लिखेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखें जो पहला हमारा एंड गेट था, ठीक है, ये हमारा पहली आउटपुट है, जो जिसके अंदर जो पहला एंड गेट था उसकी आउटपुट जो है पहली वो आ रही थी एक नॉट गेट से, इसलिए हमने I0 लिख के उसके ऊपर एक बार डाल दी। बार क्या शो करती है, नॉट गेट को, सिंपल। और फिर उसकी जो दूसरी इनपुट थी वो आ रही थी I1 से, और इसकी तरह हमने डाल दिया डॉट। डॉट क्यों डाला है, क्योंकि वो एक एंड गेट था, ये एक एंड गेट है, ठीक है जी, सिंपल, बहुत सिंपल चीज़ है, ठीक है। और ये एक एंड गेट था इसलिए हमने वहाँ पर डॉट डाल दिया है। एंड मीन मल्टीप्लाई और मीन ये आर गेट है, ठीक है ना, ये आर गेट है, और मीन प्लस। और इसीलिए हमने यहाँ पर ये, अगर मैं आपको दिखाऊँ सॉल्यूशन, तो ये पहला एंड गेट था और ये दूसरा एंड गेट था, और इसके ब्रांड प्लस है क्योंकि ये दोनों जो इनपुट है ये किसकी हैं, ये एक और गेट की हैं, ठीक है। ये जो आउटपुट नंबर 0 है ये बेसिकली और कलेक्टिवली ये जो है ये किसकी आउटपुट है, ये एक और गेट की, इसलिए यहाँ पर प्लस आ गया, ठीक है। इसी तरह से आउटपुट नंबर 0, 1 और 2 हमने यहाँ पर उसकी बूलियन एक्सप्रेशन लिख ली, ठीक है, ये उसकी बूलियन एक्सप्रेशन है। और अब ये एक टेबल है, ठीक है, इसके अंदर एक तरफ बूलियन नोटेशन लिखी है और दूसरी तरफ एबल नोटेशन, ठीक है। अब बूलियन नोटेशन के अंदर हम जो चीज़ यानी कि नॉट को शो करते हैं ए बार से, और एबल नोटेशन के अंदर हम उसको शो करते हैं एक्सप्लेनेटरी मार्क या एक्सप्लेनेशन मार्क और ए से, ठीक है ना। यानी कि जहाँ पर बार आएगा वहाँ पर ये मार्क आ जाएगा। और इसी तरह नॉट को हम एंड को शो करते हैं ए डॉट बी से, और एबल नोटेशन के अंदर शो करते हैं ए एमरिसन बी से। इसी तरह अब ये जो हमारी बूलियन नोटेशन आई है, इसको एबल नोटेशन के अंदर चेंज करने के लिए हम इस टेबल को देखते हुए ये एक्सप्रेशन लिख लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल I0 है, ठीक है, उसके ऊपर बार है, तो बार को हम शो करते हैं इससे, तो I0 से पहले हम ये लिख लेंगे, तो ये कन्वर्ट हो गया एबल नोटेशन के अंदर, सिंपल। उसके आगे डॉट है, डॉट को शो करते हैं एंड से, ये वाले सिंबल से, एम्ब्रिसन क्या बोलते हैं इसको, आप जो भी बोलते हैं, एम्ब्रिसन ही आई थिंक बोलते हैं इसको,
एंड का सिंबल भी बोलते हैं। खैर, तो इसकी जगह पे हमने लिख लिया ये एंड का सिंबल, ठीक है ना। उसके बाद I1 लिख दिया और आगे प्लस था, प्लस को हम शो करते हैं हैश सिंबल से एबल नोटेशन के अंदर, तो यहाँ पर हैश सिंबल लिख लिया और आगे फिर वैसे ही। तो इसी तरह से आपने बाकी सारी जो है एक्सप्रेशन जो है इसको देखते हुए आपने इसको कन्वर्ट कर देना है। तो ये जो है जी, ये हमारा होगा सोल्यूशन। बहुत सिंपल सा सोल्यूशन है, बहुत शॉर्ट सी असाइनमेंट है। तो अगर आपको ये सोल्यूशन पसंद आया हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और फिर से मैं रिपीट कर दूं कि आप मेरे से कोई भी असाइनमेंट करवा सकते हैं, और टाइम असाइनमेंट करवाने के लिए जैसे ही असाइनमेंट आया आप वैसे ही मेरे से कॉन्टैक्ट करें, ठीक है जी। तो आपकी हर एक असाइनमेंट जो है उसका सोल्यूशन हमारे पास मौजूद होता है। ये नहीं कि इसकी हमने वीडियो बनाई है तो इसी का सोल्यूशन होगा, ऑलमोस्ट सब असाइनमेंट का सोल्यूशन हमारे पास अवेलेबल होता है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, क्योंकि इसी तरह मैं बहुत इजीली आपको हर असाइनमेंट का सोल्यूशन जो है हर वीडियो के अंदर वो एक्सप्लेन कर देता हूँ, ताकि आप खुद बना सकें। जो खुद नहीं बना सकते वो फिर मेरे से कांटेक्ट कर लें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।